अगर आप एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ठीक है, वो ट्रेनिंग सेंटर किसी भी चीज़ का हो सकता है। आप इस आईटी से रिलेटेड ट्रेनिंग दे रहे हो, आप कोई एआई से रिलेटेड दे रहे हो, आप कोई ट्रेडिशनल कोर्सेज चला रहे हो, मतलब कोई भी कोर्सेज अगर आप रन कर रहे हो स्किल डेवलपमेंट में हो, तो बेसिकली आपको कुछ रजिस्ट्रेशंस होते हैं जिनमें एफिलिएशन आप कराते हो डिपार्टमेंट्स में, तो आपको बेनिफिट होता है, आपकी गुडविल बढ़ जाती है, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, आपका जो सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हो जाता है। तो जिससे क्या होता है कि जो बच्चा है जो आपके यहाँ करके सीख रहा है, ठीक है, उसका फ्यूचर एक तो अच्छा हो जाता है। भाई कहीं जॉब करने जाएगा वो, उसमें जो अपना सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेगा वो एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड दिखेगा। दूसरी चीज़, किसी गवर्नमेंट जॉब में अगर वो जाता है तो वहाँ पे भी सर्टिफिकेट्स वैलिड होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप स्किल इंडिया के साथ जुड़ते हैं, अगर आप इंस्टीट्यूट चला रहे हो और स्किल इंडिया के साथ अपना एफिलिएशन ले लेते हो, तो आपको एक अच्छी मार्केट में रेपुटेशन मिलती है, गुडविल मिलती है और एक गवर्नमेंट के साथ रिकॉग्निशन मिलता है। इस वजह से स्किल इंडिया का रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए ज़रूरी होता है। अगर आप इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं तो स्किल इंडिया में आप रजिस्टर्ड हो और आपको काफ़ी सारे गवर्नमेंट के बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जैसे आपने स्कीम्स के नाम सुने होंगे, PMKVY हो गया, ठीक है, बहुत सारे और स्कीम्स चलती हैं। नाबार्ड के थ्रू भी रूरल यूथ के लिए प्रमोट करने के लिए ग्रांट्स मिलते हैं। बेसिकली अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ आपको पर्सनल अपना जो इंस्टीट्यूट है उसकी ब्रांडिंग करनी है, गवर्नमेंट रिकॉग्निशन चाहिए, सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़ानी है, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ानी है, तो आप स्किल इंडिया में जुड़ करके अपना एफिलिएशन करवा सकते हैं और ये सब बेनिफिट्स आपको गवर्नमेंट देती है।